आज हम कच्चे केले से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत ही छोटा वाला केला है, मतलब खिच्चा वाला जिसको बोलते हैं, वो केला है। तो हमने केला ले लिया है, कच्चा केला है। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से इनका पीछे का डंठल हम हटा देंगे इस तरह से, और इनको हम रखते जाएंगे एक बर्तन में। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो पीछे का डंठल और ये वाला जो पार्ट होता है वो हमें केवल हटाना है, और एक प्रेशर कुकर हम ले लेंगे, उसी में हम डालते जाएंगे। और ये इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड्स, और इन्हें हमें एक सीटी लगवाना है। तो केले को डूबने तक पानी डालना है और उन्हें हमें एक सीटी लगवाना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर आपका भी रेसिपी तैयार होगा। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप केले ले सकते हो। और ये इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स कि इसके सामने आप सब्जी भुजिया चिप्स खाना भी भूल जाओगे, ऐसा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमने सभी केलों को ले लिया है। अब इनमें हम पानी डाल देंगे डूबने तक, और इनको हम 1 से 2 सीटी लगवाएंगे। तो देख लीजिए डूबने तक इसमें हमने पानी डाल दिया है, इससे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। जब तक हमारा केला उबल रहा है तब तक हम 3 प्याज ले लिए हैं, एक बड़ा है, 2 मीडियम साइज का प्याज है, एक बड़ा टमाटर है, और थोड़ा सा अदरक है, और 5 से 6 हरी मिर्च है। एक प्याज को हम बारीक चॉप करेंगे, और 2 प्याज को हम इसमें ग्राइंड करेंगे डालकर। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे, इस तरह से हम इनको कट करके डाल देंगे। ये हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। अपने टमाटर को भी इस तरह से इनमें कट करके डाल देंगे, और इनको फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे इनका। तो देखिए हमने दोनों चीजों को कट करके डाल दिया। अब एक बड़ी इलायची हम इसमें लेंगे, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 हरी इलायची लेंगे, और 4 से 5 लौंग लेंगे। इन सभी को हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स, पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी चीजों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, मिर्ची को भी, अदरक को भी। थोड़े से अदरक को हमने किया है, थोड़े से को हमने ग्राइंड कर दिया फ्रेंड्स, वो दिखाना मैं भूल गई। और प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इनको अलग रखते हैं, और हमारे केले भी उबल गए अच्छे से। तो इनको क्या करेंगे, इनका छिलका इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से मोटा वाला जो ऊपर का पार्ट होता है छिलका, वो हटा लेंगे, और अंदर का जो है वो हम केवल रखेंगे। तरह से यह आसानी से उतर जाता है फ्रेंड्स उबलने के बाद। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से हम सभी केलों को अपने छील लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर हमारा सब्जी तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसका हम कोफ्ता बना रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से बनाते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो सभी केलों को हम इसी तरह से छिलका उतार लेंगे। तो सभी का छिलका हमने उतार लिया है। छिलके को हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसका बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार होता है। ये बॉइल्ड छिलका जो है, इसमें 2 लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन, 2-4 कली लहसुन का डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर, और सरसों का तेल 1 चम्मच डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका चटनी बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंड्स। तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, और अपने केले को इस तरह से हम मैश कर लेंगे। तो हल्का गर्म रहे तभी इनका छिलका आप उतारिएगा, क्योंकि अच्छे से ये मैश हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस कंट्री से, किस शहर से, किस सिटी से, कमेंट में जरूर से लिखना। तो देखिए ये हमारे केले अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे, हमने जो मिर्ची और प्याज और अदरक काट कर रखा है वो डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, थोड़ा हम ग्रेवी के लिए बचा कर रखेंगे। थोड़ा सा इसमें से हम प्याज भी डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे फ्रेंड्स। तो अब इसमें मसाले में हम थोड़े से काली मिर्च पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 चम्मच से भी कम। थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो आप लाल मिर्ची अपने हिसाब से ले सकते हो। थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना, और थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच के जितना ही हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसमें हम
टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे, तो इसमें पहले हम 2 चम्मच डालकर देखेंगे अच्छे से मिक्स करके, फिर जैसा हमें लगेगा उस हिसाब से हम डालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हाथों से इनको हम अब मिक्स करेंगे। बेसन डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत लोग इसमें चावल का आटा भी डाल देते हैं, लेकिन आप बेसन डाल के ही देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब आपका भी कोफ्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच और इसमें डालेंगे, सब मिलाकर हमने इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है इस चम्मच से, देख लो। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इन्हें एक डो की तरह बना लिया है। तो अब थोड़ा सा हम हाथों पर तेल लगाएंगे इस तरह से, और इनका छोटा छोटा इस तरह से बॉल बनाएंगे। आप चाहो तो इसे लंबे आकार में भी बना सकते हो फ्रेंड्स, मैं गोल गोल ही बना रही हूँ इस तरह से। जो शेप देना चाहो आप दे सकते हो। इस तरह से गोल गोल इनका हम बॉल बना लेंगे। और इस तरह से अगर आप केले के कोफ्ते बनाओगे, केले की सब्जी बनाओगे, तो बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं फ्रेंड्स। जो केले नहीं भी खाते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे। आपके घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन है उसमें भी आप बना सकते हो कोफ्ते। कोफ्ते तो सभी को ज़्यादातर पसंद आते ही हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हो फ्रेंड्स केले के कोफ्ते, कमेंट में ज़रूर से लिखना, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हाथों में चिपके तो थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से हमें गोल गोल बॉल बना लेना है। तो सभी को हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए सभी बॉल को हमने बना लिया है। अब चलिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है। हम सरसों तेल में ही बना रहे हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो कोई जो तेल खाते हो उस तेल में बना सकते हो। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब अपने बॉल को हम इस तरह से इनमें फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स, हाई पे नहीं हमें फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से ये अच्छे से पक जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा। तो एक बार में जितना आप खाए उतना ही डालिएगा। अभी इनको हम अलग पलट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर नीचे से चेंज हो जाए उसके बाद ही इनको हम अल्टी पल्टी करेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, तो इनको अब हम इस तरह से पलट लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से बताई हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, अच्छे से आपका भी गोल गोल बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर हमारा कोफ्ता लग रहा है। तो इस तरह से लटते पलटते हुए इनको हमें दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेना है। इस तरह की कोफ्ते की सब्जी आप किसी पार्टी फंक्शन आपके घर में अगर है तो बना सकते हो आप। ये रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, सभी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए लटते पलटते हुए ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड्स। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अपने दूसरे टिप को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देख लो, मैं पास से भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है। दूसरे वाले बैच को भी हम पहले वाले बैच की तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में आपका सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि केला जो है वो जल्दी ही उबल जाता है, एक सीटी में आपका उबलकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप कोई पतीले में उबाल रहे हो तो उसमें भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो मैं आसान तरीका ही बताई हूँ, प्रेशर कुकर में डालो और एक सीटी लगवा लो, अच्छे से उबल जाएगा। तो इस तरह की आसान रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्रेंड्स, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। बहुत तरह के नाश्ते भी हैं बने हुए। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। और तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा फ्रेंड्स, इसी में हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे, तो तेल को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। देखिए सभी कोफ्ते हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, किसी भी सॉस या किसी भी चटनी के साथ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो एक्स्ट्रा तेल जो हमारे पास था वो हमने निकाल लिया है। 2 लौंग लेंगे, थोड़ा सा दालचीनी लेंगे और एक हरी इलायची को हम सबसे पहले तड़का में डालेंगे। उसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, तेजपात डालेंगे 2 से 3 और सूखी लाल मिर्च डालेंगे 2। इस तरह से
तो जीरा वगैरह हमारे चटक गए अच्छे से फ्रेंड्स। तो हमने जो प्याज काट कर रखा हुआ था बारीक चॉप कर कर वो डाल देंगे, और हरी मिर्ची इन सभी को डाल देंगे इसमें, और इनको हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम गैस पे ही, जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए। तो इस तरह से हम इनको प्याज को ढक ढक कर भूंज रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए प्याज का कलर हमारा अच्छे से चेंज हो गया है, मतलब हल्का सा ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, और हम कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे 1 चम्मच के जितना है लाल मिर्ची पाउडर तीखी वाली है, 2-3 पिंच के जितना हम काली मिर्च पाउडर लिए हैं, 1/4 चम्मच के जितना जीरा पाउडर है, और आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर है, और 2 चम्मच के जितना धनिया पाउडर है। तो हम प्याज में इनको इसी तरह से डालेंगे फ्रेंड्स। एक बार आप लोग इस तरह से डालकर देखिएगा, ग्रेवी का कलर और टेस्ट दोनों ही आपको अलग लगेगा। तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देना है, और इनको 1 से 2 बार इस तरह से हमें चलाना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर हमारे मसाले जल जाएंगे। ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि मसाले डालने के बाद पानी डाल देते हैं, लेकिन एक बार आप लोग इस तरह से जरूर से बना कर देखिएगा। अब हमने जो पीस कर रखा था टमाटर और प्याज को वो डाल देंगे, थोड़ा सा जार में पानी डालकर उनको भी डाल देंगे। देखिए अभी से ही आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है हमारा देखने में, और खाने में तो मत ही पूछिए फ्रेंड्स। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो जो नहीं भी खाते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी जार में डालकर डाल देंगे, और आधा चम्मच के जितना हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक हमने इसी में ग्राइंड कर लिया था पेस्ट के साथ अपने, और इनको स्लो गैस पे ही हमें भूनना है, लो टू मीडियम पे, जब तक कि मसालों से तेल ना आने लगे बाहर। तो इनको हम ढक ढक कर ही इस तरह से भूनेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये तीखा नहीं होता फ्रेंड्स, इससे इनका कलर अच्छा आ जाएगा, देखने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के जितना ही हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम नमक नहीं डाले हैं, तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉल में भी नमक डाला हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे 2 पिंच के जितना। अब इनको हम फिर से ढककर अच्छे से चला देंगे, उसके बाद ढककर हम इनको लो टू मीडियम गैस पे ही भूनेंगे, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है इन्हें हमें। तो देखिए इस तरह से इनको हम बीच बीच में चला भी रहे हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इनको हम अभी और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के जितना, क्योंकि थोड़ा भी ये कच्चा ही लग रहा है। तो देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भूनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, देख लो तेल हमारा बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो जितनी गाढ़ी रखनी हो आपको या जितनी पतली करनी हो उस तरह से आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो उसमें, क्योंकि जब हम बॉल डालेंगे कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ता भी हमारा पानी सोखता है, इसीलिए तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो हमने पानी डाल दिया, अब इनको हम ढक देंगे इस तरह से, और इनमें उबाल आने देंगे। एक उबाल आएगा उसके बाद ही हम अपने कोफ्ते को डालेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ गए फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम अपने कोफ्ते को डाल देंगे, और इनको हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है कोफ्ते डालने के बाद। अब इसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी आधा चम्मच के जितना डालेंगे इस तरह से क्रश करके। कस्तूरी मेथी से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है फ्रेंड्स कोफ्ते का। और इनको एक बार इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, और ढककर 1 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं हमें इन्हें पकाना है। तो 1 मिनट हमारे पकते हुए हो गए हैं ग्रेवी में डालने के बाद। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो हमें इसे इसी तरह से रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इनका ग्रेवी और भी गाढ़ा हो जाएगा, और ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए फ्रेंड्स। तो गैस को हम कर देते हैं ऑफ। तो देखिए हमने कोफ्ते को गैस पर से उतार लिया है, देखिए कितना बढ़िया हमारा कोफ्ता लग रहा है फ्रेंड्स। तो इनको एक हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। एक बार आप लोग इस तरह से बनाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे फ्रेंड्स। ये इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है। और जो जो चीज़ मैं डाली हूँ बस वही डालकर आप बनाओ,
तो आपका भी कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ खाओ, बहुत ही लाजवाब लगता है फ्रेंड्स। इसके सामने चिकन मटन भी फेल हो जाएगा। तो हमारा टेस्टी सा केले का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।